हाय गाइस, दिस इज़ आरना। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रही हूँ, जिसमें है कि कब मैं कह सकती हूँ कि मेरा फिज़िक्स का एक चैप्टर ख़त्म हो गया है। देखो, आप जो चैप्टर हो कैसे कवर करोगे? या तो आप किसी का लेक्चर देखोगे, या तो आप क्लासेस में पढ़ोगे, या आपका कॉलेज पढ़ाएगा। आप बहुत सारे मीडियम से इसको समझ सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट स्टेप क्या, आप उसको समझोगे, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे सब हो रहा है। उसके बाद जब आपका समझने का हो गया पूरा चैप्टर या जितना भी आज कराया हो, सेकेंड स्टेप होता है कि आप वो चैप्टर को टेक्स्ट बुक से पढ़े। बहुत सारे लोग ये स्टेप मिस कर देते कि हमने समझ लिया तो बुक पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग के पास मोस्टली मॉड्यूल्स होती है जो कोचिंग देते हैं, या तो डाइजेस्ट होते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट ने जो आपका फिजिक्स का टेक्स्ट बुक बनाया है, आपको उसको ही देखना है, पढ़ना है। सॉरी, देखना नहीं, पढ़ना है। सेकेंड स्टेप क्या है, आपको उसको पढ़ना है, टेक्स्ट बुक को, फिजिक्स के टेक्स्ट बुक जो दी है। उसके बाद बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, जैसे रिमेंबर दिस हो गया, ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं। उसको तो और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उसमें से MCQs बन सकते हैं। मोस्टली वो लोग स्किप कर देते हैं जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर से पढ़ने में, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगे आपको उसको हाईलाइट कर देना है। या तो इस तरह से शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूला हो तो फॉर्मूला लिखने हैं, और डेरिवेशंस आए तो इस तरह से डेरिवेशंस को भी लिखना है। बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे जब आप चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, तो आपको उसको सेपरेटली इसको इसमें लिख देना है। उसको शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको रिफ़र कर सकते हो। उसके बाद मोस्टली एवरी चैप्टर में 5 से 10 डेरिवेशंस होते ही हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। तो आपको उसको इस तरह से डेरिवेशन की बुक में बनाना है। कैसे डेरिवेशंस और फॉर्मूलाज को सीखना है, उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप उसको रिफ़र कर सकते हो। और बहुत सारी टॉपिक्स जो मोस्टली लोग को कन्फ्यूजन होता है, उसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियोस बनाए हैं, आप इसको रिफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आपके थर्ड स्टेप है कि आपके चैप्टर में बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल दिए जाते हैं, लगभग 10 से 15, मैक्सिमम 15। ठीक है, तो आपको वो सारे को सॉल्व करना है। ठीक है, मोस्टली वो लोग स्किप कर देते हैं, वो नहीं करना है। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करके जाना है। मेरी फिजिक्स की मॉडरेटर थी, टीचर, वो भी कहती थी कि आपको सॉल्व एग्जाम्पल तो जरूर बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप मॉड्यूल का सॉल्व नहीं किया, फॉर बोर्ड्स बता रही हूँ, ठीक है, बोर्ड्स के लिए मॉड्यूल का सॉल्व नहीं किया चलेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर आपको एटलीस्ट टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल्स को जरूर सॉल्व करना है। मैं बहुत इम्फेसाइज कर रही हूँ, तो आई होप सब करोगे। उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक के पीछे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। आप थियोरी क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, MCQs सॉल्व करने हैं उसके, और बहुत सारे थियोरी क्वेश्चंस दिए, ठीक है, और सॉरी न्यूमेरिकल्स दिए, तो उसमें से इजी वाले आपको सॉल्व करने हैं। थोड़े हार्ड वाले भी अगर आपको ना समझ आए और टाइम कम है आपके पास, तो आप हार्ड वाले स्किप कर सकते हो, पर एटलीस्ट इजी वाले न्यूमेरिकल्स जो बुक बैक में दिए गए हैं, एटलीस्ट उसको पढ़ के जाओ या उसको समझ लो। क्योंकि बोर्ड्स में कैसा आता है, या तो सॉल्व एग्जाम्पल से मोस्टली उठाएंगे वो लोग, अगर उसमें से नहीं हो तो बुक बैक से इजी वाले मोस्टली उठाते हैं। ठीक है, उसमें हार्डली उसका वैल्यूज चेंज करेंगे, कोई के बाद तो वैल्यूज भी टेक्स्ट बुक और एग्जाम में सेम आता है। ठीक है, तो आपका ये स्टेप भी हो गया। उसके बाद लास्ट स्टेप है कि आपको चैप्टर के PYQs सॉल्व करने हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको जैसे चैप्टर खत्म हो उसके PYQs देखने, कहाँ से वेटेज ज़्यादा है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स का कम इम्पोर्टेंस है और किसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। वैसे तो कुछ ऐसा होता नहीं, वो लोग रैंडमली पूछते हैं, पर वो लोग एटलीस्ट पेपर बनाने के पहले वो देखते हैं PYQs को। ठीक है, तो आपको PYQ सॉल्व करना है। किसके लिए सॉल्व करना है? आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कि मैंने पूरा चैप्टर इस तरह से किया है, पर अब मुझे आता है या नहीं आता है, अगर एग्जाम में मैं गया तो उस पर्पस के लिए सॉल्व करना है। अगर आपको डाउट हो कि चैप्टर वाइज कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, कौन सी बेस्ट बुक मुझे लगी PCM के लिए, तो आप वो बुक खरीद सकते हो। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, हार्डली वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, आप आपके करियर के लिए इतना तो कर ही सकते हो, राइट। तो आपके PYQs भी सॉल्व हो गए, जब के साथ सब मटेरियल रेडी है, राइट। पर अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको उसको रिवाइज करना है। ऐसा नहीं पढ़ के छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद थोड़े टाइम के बाद अगर आपने उसको वापस नहीं पढ़ा
तो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी वो है कि आप उसको भूल जाओगे और उसको आपको वापस स्टार्ट करना पड़ेगा जैसे आपने पहले स्टार्ट किया था। आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना आपने कवर किया है, पर अगर आप इसको बार बार रिवाइज करते जाओगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे मैंने एक चैप्टर का प्रोसेस बताया है, ऐसे आपको एवरी चैप्टर के लिए रिपीट करते जाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हो कि आपका फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट है और आपके बुक में आप उसको टिक मार्क कर रहे हो और टिक मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए यही टॉपिक था। अगर आपको और कोई डाउट्स आ रहे हैं जो आपको नहीं क्लियर हो रहा है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।